हमारे यूट्यूब चैनल भारतीय संस्कृति ज्ञान में आप सभी लोगों का स्वागत है। इसके पहले मैंने भाग 1 हरतालिका तीज या सावनी तीज के विषय में आप लोगों को बताया था। उसमें मैंने सिर्फ व्रत कथा के विषय में बताया था, कथा आप लोगों को सुनाया था। अब व्रत की विधि कैसे की जाती है, कब से कब तक हरतालिका तीज रहती है, इस विषय में मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। सबसे पहले आप लोग ये जानिए कि हरतालिका तीज को 3 नामों से पुकारा जाता है। हरतालिका तीज व्रत कथा, सावनी तीज व्रत कथा या हरियाली तीज। हरियाली तीज के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये हरियाली तीज जो है सावन के शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस दिन सुबह जो है सबसे पहले अपने घर में थोड़ा सा गोबर मिला करके पोछा मारते हैं, स्नान करते हैं, 16 श्रृंगार करते हैं और केले का पत्ता जो है लेते हैं। केले के पत्ते पर नाग बाबा बनाए जाते हैं। केले के पत्ते पर नाग बाबा बनाए जाते हैं, जिसमें एक नाग बाबा होते हैं जो काले काजल से बनाए जाते हैं। उसके बाद एक नागिन होती हैं जो पीले सिंदूर से बनाई जाती हैं। उनके 7 बच्चे होते हैं और इसमें चनन मनन सिंह राजा बनाए जाते हैं चंदन से, जैसा कि आप लोगों ने कथा में सुना होगा। और उसके बाद 6, 7, 11, 21 जैसी महिलाएं हैं आपके पास मौजूद। 5 कम से कम 5 महिलाएं हो, आगे जितनी भी महिलाएं मिल जाए, और सब लोग मिलकर के पूजा करते हैं। पूजा में जो है पूजा सामग्री तो आप सब जानते ही हैं। दही, अक्षत, पान का पत्ता अवश्य रखें। 2 पान का पत्ता रखें। अगरबत्ती, कपूर, धूप, दीप, पुष्प जो है रखें। चंदन रखें, चंदन अवश्य रखें, क्योंकि चंदन से तो आप लोग जानते हैं चंदन मनन सिंह राजा बनते हैं। और उसके बाद सब लोग जो है वही कथा कहते हैं, जो कथा मैंने पहले भाग में आप लोगों को बताया। मंधाता राजा और उनकी रानी जो खीर बनाती हैं, खाती हैं, वही कथा कहते हैं। कथा के मध्य में जब वो कहते हैं कि बिरवा खाने के लिए, पान का बिरवा खाने के लिए, उस समय जो एक पान का बिरवा पत्ता बचता है, एक तो आप चढ़ा देते हैं, एक जो बचता है उसे सब लोग थोड़ा थोड़ा कह के अपने मुंह में डाल लेते हैं। ठीक है, उससे सौभाग्य बढ़ता है। उसके बाद जब उसमें कहते हैं कि वो रानी कहती है कि जा कर के अपने पति के साथ नाग सुवन सोने के लिए, तो उस समय जो नई जोड़े होते हैं वह नाग सोयन सोते हैं, जिनका पहली बार जो है शादी के बाद पहली बार सावनी तीज या हरियाली तीज, हरतालिका तीज पड़ता है, वह नाग सोवन सोते हैं, जिसमें एक का कनिष्ठिका उंगली, कानी उंगली और एक जो है अंगूठा आपस में ऐसे करके बांसुरी की तरह बना करके, और एक अंगुली जो है नाक के ऊपर, एक कान के ऊपर लगा करके नाग सोयन सोया जाता है। इस प्रकार तो नाग सोयन सोया जाता है। अब हम आपको बताते हैं कि ये कैसे प्रारंभ किया जाता है व्रत। जैसा जो जोड़े नए होते हैं, अर्थात जिनकी शादी के बाद पहली बार सावनी तीज पड़ती है, वह लोग क्या करते हैं कि उनका व्रत जो है सावन कृष्ण पक्ष तृतीया से ही प्रारंभ हो जाता है। सावन कृष्ण पक्ष तृतीया को शादी में हम लोगों के वहाँ एक डाल आता है, जैसे कि आप लोगों को पता है, डाल में कपड़े आते हैं, कपड़ों के साथ एक डाल आता है, बांस का बना होता है, रंग बिरंग कलर किया हुआ होता है। उसमें कुएं पर का दूब, या कुएं पर का दूब न मिले तो कहीं से और दूब लेकर के एक पीले धागे में बांध दिया जाता है, और प्रतिदिन सावन कृष्ण पक्ष तृतीया से लेके सावन शुक्ल पक्ष तृतीया तक उस डाल को पूजा जाता है। और हर दिन सुबह उसमें थोड़ा सा दूब गांठ देके उसको एक गांठ ऊपर कर दिया जाता है, दूब के साथ गांठ दिया जाता है। पूजन सामग्री वही सब कुछ रहता है जो हर पूजा सामग्री में रहता है। और फिर जो है सावन शुक्ल पक्ष जब तृतीया आती है, उस दिन पूजा करने के पश्चात सब कुछ विसर्जित अगले दिन कर दिया जाता है, और कहानी उसी दिन से प्रारंभ होती है। और फिर कहानी जो है एक 15 दिन का होता है, सावन तृतीया से सावन तृतीया तक, और फिर वही सावनी तीज को पूर्ण माना जाता है। यह नवविवाहिताओं के लिए। लेकिन अगर सभी सुहागनी सुनती हैं कथा, नहीं 15 दिन सुन सकती हैं, तो सावन शुक्ल पक्ष तृतीया को अवश्य सुने। इससे सौभाग्य में वृद्धि होती है। उसमें आप लोगों ने सुना होगा कि वो बकरियाँ कहती है कि अगर किसी को बच्चा
बकरिया कहती है कि अगर कोई ये घास हमको कुएं पर का ला कर देता और खुद अपनी पत्नी को ले जा कर के देता, पूजा कराता, तो उसे संतान की भी प्राप्ति होती और सौभाग्य की भी प्राप्ति होती। तो इसीलिए वह कुएं पर का दूब ले आया जाता है और डाल में रखकर पूजा की जाती है। ये जो व्रत विधि है वह कथा से जुड़ी हुई है। कथा अवश्य सुने, उसके बाद जो है व्रत विधि को भी ध्यान से पढ़ें, सुने और विधि पूर्वक जो है व्रत करें। ये अखंड सौभाग्य को प्रदान करने वाला व्रत है। ठीक है, और लाइक और शेयर अवश्य करें। नमस्कार।